झारखंड कस्तूरबा स्कूल में 100+ छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार। गढ़वा के खरौंदी कस्तूरबा विद्यालय में 100 से अधिक छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई, 2 की हालत गंभीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 27 से 29 जून तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर हैं। वे वहां स्वर्ण जयंती समारोह आजादी की 50वीं वर्षगांठ में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेंगे। अमित शाह का गुजरात दौरा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी का नोएडा दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांच 79 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। गोपालगंज में ताजिया जुलूस के दौरान एक युवक के सिर में चाकू मारा गया और गंभीर रूप से घायल है। नीट यूजी को अगले साल से कंप्यूटर आधारित प्रारूप में बदला जाएगा, ऐसा एनटीए ने बताया है। प्राइवेट स्कूल्स को फी स्ट्रक्चर देना जरूरी। मई 2026 में सीएम सम्राट चौधरी ने आदेश दिया कि बिहार के सभी प्राइवेट स्कूल्स को अपना फी स्ट्रक्चर सार्वजनिक करना होगा ताकि अभिभावकों से मनमाना पैसा न लिया जाए। पुणे हत्याकांड की आरोपी सिया गोयल की मां का बयान आया। उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसे उसी किले से फेंक दो। पुलिस का दावा है कि सिया ने चेतन चौधरी के साथ मिलकर बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रची। पासपोर्ट फी 1 जुलाई से बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट फी बढ़ाने का ऐलान किया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, एफआईआर, गिरफ्तारी, एसआईटी जांच। राम मंदिर के चढ़ावे और दान प्रबंधन में कथित अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच तेज हो गई है। वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक लेन देन और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। एफआईआर में ट्रस्टी अनिल मिश्रा और चंपत राय के करीब लोगों के नाम शामिल हैं। कोलकाता गोदाम हादसा, 14 मौतें, पूर्व मेयर के ओएसडी गिरफ्तार। कोलकाता के तरतला में 24 जून को निर्माणाधीन गोदाम ढहने की घटना में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हुए। पूर्व मेयर फिरहाद हकीम के पूर्व ओएसडी कालीचरण को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आज उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। खानसर के कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी, अफरा तफरी मची और छात्र बाल बाल बचे। अमित शाह की ड्रग्स विरोधी बड़ी बैठक। अमित शाह आज एनसीओआरडी की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे और मादक पदार्थ नियंत्रण पर विजन डॉक्यूमेंट्स 2026-2029 जारी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। तमिलनाडु सरकार द्वारा आज स्टार रन स्टॉप ड्रग्स नामक एक विशाल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिहार में 25 नए चीनी मिलें। बिहार सरकार ने नई बिहार गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत 25 नई चीनी मिलें खोलने और बंद पड़ी मिलों को दोबारा शुरू करने का लक्ष्य है। निवेशकों को लुभाने के लिए 1 रुपए में जमीन, टैक्स छूट और 100 करोड़ तक का अनुदान किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर आरजेडी के पूर्व विधायक को धमकी मिली। बिहार पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई गई। एलपीजी प्रतिबंध खत्म, उद्योगों को राहत। सरकार ने एलपीजी आपूर्ति पर लागू सभी प्रतिबंध हटाए, उद्योग जगत खुश। हजारीबाग में बस किराया बढ़ा। हजारीबाग से बस सफर करना महंगा हो गया, किराया 15 से 20% तक बढ़ाया गया। धनबाद में 50 फीट धंसी सड़क। धनबाद के निरसा में 50 फीट तक सड़क पताल में समा गई, जिससे 30 गाँव का संपर्क टूट गया। यूपी सरकार 2 देसी गाय खरीदने पर 80,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लखनऊ चंडीगढ़ स्लीपर बस ट्रैक में घुस गए। इस हादसे में चालक समेत 2 की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र में एक एलकेजी के छात्र को कार सवार बदमाशों ने अगवा कर लिया। जब तक परिजन कुछ समझ पाते तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। सीएम सम्राट चौधरी के निर्देश पर 1 जुलाई से बिहार के 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की पढ़ाई शुरू होगी। गांव-गांव तक उच्च शिक्षा पहुंचाने की बड़ी पहल। कटिहार में किराना दुकान से 5 देसी बम बरामद। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में एक किराना दुकान से 5 लो इंटेंसिटी देसी बम बरामद हुए, जो कोल्ड ड्रिंक के क्रेट में छुपाए गए थे। मुहर्रम से ठीक पहले इस बरामदगी की सुरक्षा एजेंसी की नींद उड़ा दी गई। पटना बाढ़ में गंगा में 2 युवक डूबे। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के पोस्ट ऑफिस घाट पर गंगा स्नान के दौरान पहुंचे दोस्तों में से 2 तेज धारा में बह गए। 3 को बचा लिया गया, 2 की तलाश में गोताखोर और प्रशासन जुटे हैं। वेनेजुएला में भूकंप, पीएम मोदी ने जताया दुख। वेनेजुएला में 7.1 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए। झटके राजधानी काराकस समेत कई क्षेत्रों में महसूस किए गए। कई इमारतों को नुकसान हुआ और सुनामी अलर्ट जारी किया गया। आपातकाल की 51वीं बरसी।
संविधान हत्या दिवस। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में आपातकाल की वर्षी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रोहतक में मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। वेनेजुएला में इमरजेंसी घोषित। वेनेजुएला में तबाही के बाद अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। भूकंप के चलते राजधानी काराकास समेत कई शहरों में बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई है। जापान और कैलिफोर्निया में भी भूकंप। उत्तरी जापान में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया और उत्तरी कैलिफोर्निया में 5.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भारत तिवारी इनकाउंटर। भारत तिवारी इनकाउंटर मामले में जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश वर्मा को हटाया गया। नंद नगरी में भीषण बस हादसा। दिल्ली के नंद नगरी डिपो के पास एक अनियंत्रित बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 27 वर्षीय बाइक सवार विनीत की मौत हो और 2 अन्य घायल हुए। जीडीबी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। यमुना बाजार में डीडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निगम बोध घाट के पास यमुना बाजार इलाके में बिना अनुमति बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में नदी क्षेत्र के पास के सभी अवैध कब्जे हटाए गए। दिल्ली में उद्योग भवन के पास मजदूरों के करीब 200 टीन शेड्स में भीषण आग लग गई। दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंच करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट या एलपीजी सिलेंडर के संभावित कारण माना जा रहा है। राहत की बात यह रही कि कोई मजदूर घायल नहीं हुआ। स्ट्रीट लाइट में खराबी पर प्राइवेट कंपनियों को जुर्माना। दिल्ली सरकार ने स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट में नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत सड़कों पर खराब स्ट्रीट लाइट के लिए प्राइवेट कंपनियों को हर घंटे के हिसाब से जुर्माना देना होगा। पीएम मोदी ने आपातकाल पर किया पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 1975 को देश के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताते हुए आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले नागरिकों को भरपूर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आपातकाल हमारे संविधान, नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा हमला था। योगी का आपातकाल पर निशाना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के तौर पर दर्ज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के अहंकार में अभिव्यक्ति की आज़ादी और नागरिक अधिकारों पर गहरा प्रहार किया। लखनऊ अग्निकांड, 15 मौतें, एसआईटी जांच शुरू। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र के पूर्णिया इलाके में हुए भयावह अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई। सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाकर 2 सदस्यीय एसआईटी के गठन का निर्देश दिया। पुलिस ने 6 एफआईआर दर्ज की और बिल्डिंग मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कोचिंग संस्थानों पर महाअभियान, फिजिक्स वाला भी सील। सीएम योगी के सख्त निर्देश पर सभी जनपदों में कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण का महाअभियान शुरू हुआ। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा में एक साथ कार्रवाई की गई। सील किए गए संस्थानों में फिजिक्स वाला, वर्क स्पेस, महेंद्रराज जैसे चर्चित नाम शामिल हैं। अग्निकांड पीड़ितों को 5 लाख मुआवजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की है। खान सर जमानत मामले में सुनवाई 27 जून को। फैजल खान उर्फ खान सर जमानत मामले में अगली सुनवाई 27 जून को होगी। पटना के जिला जज कोर्ट ने अपडेट केस डायरी मांगी है। 27 जून तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। चीन ने सुपर कंप्यूटर रेस में अमेरिका को पछाड़ा। सुपर कंप्यूटर की रेस में चीन 2017 के बाद पहली बार फिर नंबर 1 बन गया है। ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान दौरे से लौटे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का पाकिस्तान दौरा खत्म हुआ और वे तेहरान के लिए रवाना हो गए। अमेरिका में लाइब्रेरी में फायरिंग, 2 की मौत। अमेरिका में एक लाइब्रेरी में घुसकर 18 साल के लड़के ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। एयर इंडिया विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुसा। एयर इंडिया का एक विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर गो अराउंड के दौरान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गया। डीजीसीए ने एटीसी और क्रू के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीजीएस इंडिया न्यूज। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं।